नमस्कार, मैं हूँ अंजू डुकानिया काठमांडू नेपाल से। दोस्तों, आज मैं कुछ खास लेकर आई हूँ आपके लिए। गेस व्हाट? नहीं समझे? आज मैं आपके लिए अपने ही पिटारे से कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जो जिसमें मेरे भी अनुभव कुछ मिले हुए हैं। मैं आज बात करूँगी संस्कारों की। संस्कार क्या होते हैं? हमने तो बचपन से यही सीखा था कि सुना है कि संस्कार वो होते हैं जो आपको अपने माता पिता से मिलते हैं, है ना? ये सच भी है, लेकिन वास्तव में संस्कार क्या होते हैं? वास्तव में संस्कार होते हैं कि ये आज जो हमारा मनुष्य जीवन है, जिस जन्म में हम हैं, मानव शरीर धारण किया है, उससे पहले भी हमारे कई जन्म हो चुके हैं। और हमारे हर जन्मों की जो रिकॉर्डिंग होती है, संस्कार की रिकॉर्डिंग होती है, वो हमारे अंदर होती है। तो वो ख़त्म नहीं होती है। आप जितनी बार भी जन्म लेंगे और आपके पिछले जन्मों की संस्कारों की रिकॉर्डिंग होती है। इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण ये भी दूंगी कि बहुत ही अच्छे माँ बाप जिन्होंने कभी एक चींटी भी ना मारी हो, लेकिन उनका पुत्र या पुत्री वो ऐसे क्यों निकल जाते हैं कि वो किसी का मर्डर कर दे या किसी का सामान चुरा ले, किसी के रुपए चुरा ले, चोरी करे, डाका डाले, और भी बहुत सारे बुरे कर्म है करे। तो हमें आश्चर्य होता है कि अरे इतने अच्छे माता पिता और ऐसी संतान। तो ये विचारणीय है कि ऐसा क्यों होता है। इसका कारण यही है कि हमारे पिछले जन्मों की कई सारी रिकॉर्डिंग है। किसी के माता पिता को बिल्कुल, किसी माँ को बिल्कुल क्रोध नहीं आता है, लेकिन किसी के बच्चे को बहुत क्रोध आता है। तो बिल्कुल अपोजिट भी होते हैं। कुछ चीज़ें होती है जो बच्चों में, संतान में जेनेटिक होती है, अपने माता पिता की तरफ से उन्हें विरासत में मिलती है। लेकिन बाकी जो चीज़ें वो करता है बच्चा या वो संतान जो करती है, वो उसके बहुत सारे जन्मों के संस्कारों के रिकॉर्डिंग्स के कारण भी वो चीज़ एक्टिव होती है उसके अंदर में और वो कर बैठता है ऐसा कुछ। तो ये संस्कार होते हैं। और इसके अलावा मैं आज एक दूसरा बिंदु पे भी आपका प्रकाश डालना चाहूँगी। वो ये कि हम जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमारी पहले गुरु हमारी माँ, हमारे पिताजी, फिर हमारे शिक्षक, फिर हमारे ऑफिस में हमारे जहाँ हम कार्य करते हैं वहाँ हमारे बॉस, और बाहरी दुनिया में हम जितने लोगों से के संपर्क में आते हैं वो सभी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो इस तरह हम सीखते चले जाते हैं, जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, और आपको क्या नहीं करना चाहिए, डूज और डोंट। ये इसकी जो सूची होती है वो लंबी होती जाती है और हम अनुभव के अनुसार हम उस चीज़ में आगे बढ़ते जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बात करनी है, किससे कम बात करनी है, किससे ज़्यादा बात करनी है, किससे नहीं करनी है। सब कुछ हम उसी के ऊपर निर्णय लेते हैं। तो माता पिता से तो हमें ये सब कुछ सीखने मिलता है। आजकल तो सोशल मीडिया पे इतना कुछ आ गया है, आ गया है कि जीवन की रहनी कैसी होनी चाहिए, सत्संग आ गया कि संतों की वाणियाँ है और चाणक्य की नीति है जिससे आप जीवन में कभी धोखा ना खाए। फिर भी हम धोखा, इन सबको सुनने के बाद भी तो हम धोखा खाते हैं, है ना? खा जाते हैं धोखा, क्योंकि वो ये कारण ये है कि हर इंसान की, हर मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति होती है, अपना स्वभाव होता है। किसी की प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत ही चतुर होता है, चालाक होता है। किसी की प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत सीधा होता है, सरल होता है, जल्दी शीघ्र ही सब पे विश्वास कर लेता है। तो ऐसा इंसान जीवन में ज़रूर एक बार तो धोखा खाता ही है। हाँ, लेकिन ये है कि फिर उसकी समझ बढ़ जाती है। तो यहाँ मैं बात प्रवृत्ति की भी करूँगी। पहले मैंने संस्कार की बात की, अब मैं प्रवृत्ति की बात कर रही हूँ कि आपकी प्रवृत्ति भी बहुत प्रभाव डालती है। अब अगर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपकी प्रवृत्ति सही नहीं है तो आप उस पर थोड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बेसिकली जो स्वभाव है वो जाता नहीं। आप कहीं ना कहीं वो आपका ज़रूर सामने आएगा फिर से, क्योंकि बनावटी चीज़ों में और वास्तविक चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। तो कारण ये भी है। और तीसरी बात ये है कि हमारे माता पिता में बहुत कुछ सिखाते हैं कि सब अपने से बड़ों का आदर करो, अपनी समान उम्र वालों से प्रेम से पेश आओ, उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार रखो, छोटों को प्यार दो, स्नेह दो। तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं
जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो कभी कभी तो हमसे आवेश में हो जाती है ये चीज़ें, और कभी कभी ये भी होता है कि वो करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको कोई सामने वाला चाटा मारेगा गाल पे, तो आप गांधी जी की तरफ तो गांधी जी का भी उदाहरण नहीं दे सकते, क्योंकि सोशल मीडिया में उनकी छवि इतनी ख़राब हो गई है, उनके बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका है जो कि हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था बिल्कुल उसका विपरीत। तो ये भी नहीं दे सकते कि ये कोई एक गाल पे चाटा मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, बल्कि ये सही भी नहीं है। कोई आपको एक गाल पे चाटा मारे तो आप क्या करोगे? या तो आप उसे 2 बातें सुनाओगे, या आप भी उसे डंडे से पीटोगे, या फिर आप उससे किनारा कर लोगे। तो यही करोगे ना? तो इसमें से जिसको जो सही लगता है करता है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे किनारा कर लेना बेटर है। यदि आपको कोई धोखा देता है, आपके साथ फ्रॉड करता है, तो एक बार करेगा, लेकिन आपके नज़र में उसकी इमेज, छवि जो थी हमेशा के लिए ख़राब हो जाती है, और आप आगे के लिए सतर्क हो जाते हो कि जो इंसान आपको बहुत मीठा बोलते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलते हैं, वो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि वो स्वभाव से ही वैसे होते हैं, या उनको वो बनावटी नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर मेरा अनुभव ये है कि जो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलते हैं, उनसे आपको सतर्क रहना चाहिए। और जो थोड़ा कड़वा भी बोल रहे हैं लेकिन वो सत्य कह रहे हैं, तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ये मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है। तो आज मैंने आपको 4 बातें बताई है: संस्कार, प्रवृत्ति और एक्शन का रिएक्शन क्या होना चाहिए, और आपके साथ यदि कोई फ्रॉड करे तो आपको क्या करना चाहिए। अगली बार मैं ऐसी ही कुछ और काम की बातें लेकर आऊँगी आपके सामने। तो सुनते रहिए काम की बातें हमारे साथ। नमस्कार।